हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जब हम लोग छोटे होते थे ना, एक कार्टून आता था। उसमें बियर होता था और वो बियर क्या करता था, फिशेस को खाता था। पानी में खड़ा होता था, है ना, और ऐसे हाथ ऐसे फोल्ड करके ऐसे मतलब बहुत सारी फिशेस उसके हैंड में है और ऐसे मतलब पकड़ के खड़ा होता था। ऊपर से कोई आदमी ना बाल्टी भर के फिशेस के ऐसे फेंकता था पानी के अंदर। तो बियर एक्साइटेड हो जाता था, जो भी उसके हाथ में ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ था फिशेस को, वो सारी फेंक देता था, ऐसे करके फेंक देता था। और वो उन फिशेस के पीछे भागने की कोशिश करता था जो ऊपर से आदमी ने फेंकी है बाल्टी भर के। ऑफ कोर्स उसको बहुत कम मिलती थी, हाथ में आती थी। फिर मतलब जैसे पहले सपोज कर लो एक्स फिशेस उसके हाथ में है, तो अब x/2 हाफ बच जाती थी। फिर एक और आदमी आके ऊपर से फिशेस फेंकता था, फिर एक्साइटेड हो इतने सारी फिशेस जो x/2 उसके हाथ में थी वो भी सारी फेंक दी। और फिर दोबारा ढूंढनी शुरू कर दी एंड सो ऑन, तो x/4 उसके हाथ में, ऐसे ऐसे करके फिशेस बहुत कम होती जाती थी। और फिर अल्टीमेटली बियर को समझ में आता था कि जो हाथ में है ना वो सबसे बेस्ट है। जो दूसरा आगे आ रहा है हाथ, मतलब जो बाकी और आ रही हैं फिशेस, उनको छोड़ दो। हाथ में उन्हीं को तो खा लूं, वही बेटर है, बजाय के दूसरों के पीछे भागना एंड सो ऑन। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि स्टोरी से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो अब ना बेटा, नया करने का टाइम नहीं है ना। 15-20 दिन बच गए हैं पेपर को, मिड जनवरी आ चुका है। तो अब सिर्फ दो काम करो, टेस्ट सीरीज अच्छे से दो करो और पीवाईक्यूज करो बस। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको फुल लेंथ टेस्ट अब देने चाहिए अच्छे से, है ना, और उनको एनालाइज करना चाहिए। अब और कोई नया काम पढ़ने का या और नया चीज का कोई भी अब वो टाइम नहीं है। आप ज्यादा के चक्करों में जाओगे, जो आता है वो भी रह जाएगा। और मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको वीडियोस बना बना के, क्योंकि इसलिए मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये बच गया वो बच गया। अब आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट है कि सर डिस्क्रीट में मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। बेटा वो टाइम नहीं है कि अब तुम डिस्क्रीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे या कुछ करोगे, अब वो टाइम गया। ठीक है, तो प्लीज नए के पीछे अब मत भागो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला सब्जेक्ट डिस्क्रीट होता है। अगर तुमने सबसे पहले डिस्क्रीट नहीं पढ़ा तो तुम्हारी तैयारी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या मैं क्या बोलूँ अब इस बारे में मैं आप कोई कमेंट नहीं कर सकता। 15-20 दिन बचे हैं, तो मेरा काम है तुम्हारे को मोटिवेट करना, ना कि डिमोटिवेट करना, है ना। तो पहला डिस्क्रीट होता है, अगर तुमने नहीं किया तो अब मारो गोली उसको। अब नहीं कर सकते अब तुम कुछ भी। अब तुम सोचो कि मेरे लेक्चर्स को देख लोगे और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, बेटा नहीं बैठेंगे। ये मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग रहता है। मैं पहले डिस्क्रीट स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ और हर सब्जेक्ट में उसकी लिंकिंग करवाता हूँ, तो पूरा साल मैं डिस्क्रीट ही पढ़ाता रहता हूँ तुम्हारे को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हर 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 सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कम्बिनेटोरिक्स का, लॉजिक से चीजें लिंकिंग होंगी, वो दिखाता जाता हूँ। पूरे साल में यही करता हूँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। बात समझ रहे हो ना, कि अब आप नई चीज पढ़ो, उसको समझो और उसकी प्रैक्टिस करो। अब नहीं हो सकता। और मैथ्स तो बेटा ऐसी चीज है जो मतलब साल, पूरा साल प्रैक्टिस मांगती है। ऐसे नहीं कर सकते तुम कि आखिरी के 2-3 दिन पढ़ के और निकाल जाओ पेपर। और वो यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस। ये 5 उंगलियां मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, क्या 5 उंगलियां बराबर है? नहीं है ना, सब अलग अलग है ना। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस। एंड अब कोई होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, तो वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आखिरी के हफ्ते में एक दो सब्जेक्ट निकाल देंगे, पढ़ जाएंगे और सॉल्व भी कराएंगे पेपर में सवाल। होते हैं, मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल अब एंड टाइम 15 दिन बच रहे हैं ना, 15 दिन में वो 2 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। क्योंकि उनका ये बेसिक चीजें बड़ी अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, एप्टीट्यूड अच्छी है। और फिर वो लंबी चौड़ी पोस्ट डालेंगे इधर उधर तुम्हारे को करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, कि लोग कहते हैं कि नए सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए, देखो हमने पढ़े थे और हमारी रैंक भी आ गई एंड सो ऑन। बेटा एक बार उसका बैकग्राउंड तो चेक करो, किस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है। और तुम अपना बैकग्राउंड देखो। सब कुछ छोड़ो, अपनी औकात पहचानो। तुम हर इंसान कुछ भी बोल सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब शीशे के आगे खड़ा होता है तो झूठ नहीं बोल सकता। तुम एक बार अपने आप को देखो, अंदर झांक के देखो कि क्या तुम्हारे को लगता है कि तुम कर जाओगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पूरे पूरे खत्म कर लोगे 15 दिन के आखिरी में? बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयरेस्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, डू नॉट कंसीडर एक्सेप्शंस एज जनरलाइजेशंस, है ना। एक्सेप्शंस को जनरलाइज मत करो बेटा, फंसोगे। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियोस डालेंगे, बहुत कुछ करेंगे कि मैंने आखिरी के टाइम पे 15 दिन में ये उखाड़ दिया था, मैंने वो कर दिया था। मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बट इस बात का बहुत ध्यान रखो बेटा, आप अपने आप को पहचानो। आपको अपने अंदर से हिडन कॉन्फिडेंस है कि हाँ जी, मैं एक नया सब्जेक्ट उठा के इस टाइम पे पढ़ के और उसके क्वेश्चन गेट में सॉल्व कराऊंगा, गो फॉर इट। लग रहा है नहीं, तो नहीं।
ठीक है? अपने मन की आवाज़ से देखो और मेरी सजेशन यही रहेगी जो मैं मतलब नॉर्मली जितना स्टूडेंट्स को देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अब नया काम मत करो। ठीक है? जितना आता है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बार-बार बोल रहा हूँ जो आता है उस पे कंसंट्रेट करो, जो नहीं आता उसको अब छोड़ दो। सिर्फ ठंडे दिमाग से टेस्ट देते रहो और उसको एनालाइज़ करते रहो। और अगर तुम्हारे को लगता है कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, पी-वाई-क्यूज़ करते रहो। ठीक है? लेकिन प्लीज़ खाली मत बैठो, टेंशन मत लो, जो कर लिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। पी-वाई-क्यू से भी बहुत कुछ तुम पेपर में उखाड़ सकते हो, बिलीव मी। ठीक है? पी-वाई-क्यू ढंग से करो। और थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कि सर मेरी तैयारी बहुत कम है, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, तो बेटा मजबूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना? तो पी-वाई-क्यूज़ उठाओ एंड सो कॉल्ड ध्यान से सुनो स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस जो पी-वाई-क्यू उठाओ, देखो, सॉल्व तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं तो सॉल्व कहाँ से होगा? उसका सॉल्यूशन देखो और देखो क्या तुम्हारे को कुछ दिमाग में घुसता है, कुछ क्लिक होता है, कुछ समझ में आता है तो उस सवाल को समझ लो तुम्हारी वो रीच का क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारी रीच में तुम उसको कर सकते हो, उसको समझो, देखो, थोड़ा-सा और रिसर्च करो, गूगल पे करो एंड सो ऑन। मतलब सिंपल भाषा में तो रिवर्स इंजीनियरिंग एकदम उल्टा काम करो और देखो हो रहा तो ठीक है और अगर लग रहा है कि रीच में नहीं है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मारो गोली उस सवाल को, अगले सवाल पे जंप मारो। तो दिस इज नोन एज स्मार्ट स्टडी। ठीक है? एकदम स्मार्ट स्टडी करो, है ना? देखो सवाल सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा थोड़ा सा सॉल्यूशन देखो, समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर मार के आगे बढ़ो। मतलब किसी भी चीज को चिपक के नहीं बैठना, किसी की चीज की किसी भी कंसेप्ट या किसी भी टॉपिक को पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं जी नहीं मैं इसको करूंगा ही करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, भाड़ में गया वो। बेटा अब कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है नॉन इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें टर्मिनोलॉजी तुम्हारे डिक्शनरी में से उड़ जानी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सब बकवास है। ठीक है? सीधी सी बात है, जो तुम्हारे को समझ में आ रहा है करते जाओ, वही मान के चलो वही इंपॉर्टेंट है और जो नहीं हो रहा उसको गोली मारो। ठीक है? मतलब मैं ये चाहता हूँ आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जब होगा तो अगर तुम्हारी दिमाग की एफिशिएंसी इतनी है तो वो इतनी बन जाएगी बेटा, कोई फायदा नहीं है। सब कुछ छोड़ो, तुम इतनी बात करो, मैं बोलता हूँ पाइपलाइन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। शुरू-शुरू का तो चलो बेसिक-बेसिक कर जाओगे कि हाँ जी, पहला टास्क होगा, वो कितना टाइम लेगा, सम ऑफ द स्टेजेस, और जो आगे के टास्क होंगे n-1 टास्क होंगे, वो जो मैक्सिमम होगा वो उतना टाइम लेगा। बेसिक-बेसिक चीज़ें तो सबको आती है और मेरे ख्याल से आप कर भी जाओगे। पी-वाई-क्यूज़ देखो सब, इसलिए तो बोल रहा हूँ पी-वाई-क्यू देखो। पी-वाई-क्यू देखते तुम्हारे को पता लग जाएगा। बेसिक-बेसिक सवाल तो बिल्कुल मत छोड़ो। अब वो हो रहा है उसके बाद फिर हैज़ार्ड्स आ जाएँगे और नई-नई चीज़ें आ जाएँगी। अब तुम कर लो जितनी मर्ज़ी कोशिश, है ना? टाइम बर्बाद करोगे, पढ़ते रहो, समझ में आएँगे नहीं, क्या फ़ायदा उस सब का? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो डिक्शनरी में तुम रखो ही मत अपनी। क्योंकि अब लगेगा कि ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे को आना चाहिए और तुम्हारे को इस टाइम पे समझ आ नहीं रहा। घबराहट है, टेंशन है, परेशान हो, तो उस चक्कर में तुम अपने दिन खराब करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर चिपक के मत बैठो कि ये इम्पोर्टेंट है, मेरे को आनी ही चाहिए। मत सोचो ये, नहीं है इम्पोर्टेंट वो। ठीक है? तो आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम ईज़ी रहने की कोशिश करो, ठंडे रहने की कोशिश करो और टेस्ट देते रहो। तो टेस्ट दे पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें भी नंबर कम आते हैं, डिप्रेशन महसूस होता है, तुम्हारे को लगता है कि यार नहीं हो रहा, मारो गोली उसको भी। पी-वाई-क्यूज़ ईज़ी-ईज़ी करते जाओ बस, ठीक है? यही वे आउट है, और कोई वे आउट है नहीं बेटा इस टाइम पे। मैं और कोई कड़वी बात बोलूँ, कुछ मीठी बातें बोलूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको एक मेन क्रक्स समझा दिया कि ये कर लो, है ना? अच्छी किस्मत होगी, पेपर में थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो जाएगा, है ना? कुछ अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा तो भी तुम पार है। एनआईटीज़ भी मिल गए ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी तुम्हारी बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कंपनीज़ वहाँ पे भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ओल्ड आईआईटीज़ में कंपनीज़ आती हैं, है ना? अच्छी-अच्छी कंपनीज़ प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस में जाती हैं, एनआईटीज़ में भी जाती हैं, ट्रिपल आईटीज़ में भी जाते हैं, तो इस तरह का भी कोई कॉलेज मिलता है तुम्हारे को, कोई बात नहीं, ठीक है? तो द थिंग इज़ हमेशा याद रखना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और कुछ नहीं तो ऐसे सोच लो, 2024 में अगर तुम सिंपली क्वालीफाई भी कर गए ना, तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और तुम 2025 में अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर ये सोचो तुम्हारे नेगेटिव नंबर आए या 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे कुछ नंबर आए, तो तुम्हारे को 2025 देने में डर लगेगा कि 2024 में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, तो 2025 में क्या होगा मेरा? ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जनरली आते हैं। तो इसलिए जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, चुपचाप करते जाओ और जो होगा भगवान भरोसे। ठीक है? अच्छा, एक बात और बेटा मैं आपको बताना भूल गया, आज मैं आउट ऑफ टाउन था, कुछ थोड़ा बहुत काम था मुझे, तो मैं आज लेक्चर नहीं ले पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट, और कल भी नहीं ले पाऊँगा, कल भी मैं बाहर हूँ। ठीक है? कुछ फैमिलीज़ वगैरह में कुछ-कुछ चलता रहता है, तो आना-जाना पड़ता है बाहर बेटा, और परसों से मैं फिर क्लासेस आपकी रिज़्यूम करूँगा। ठीक है?
और कल पेड बैच का भी लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि कल मैं बाहर हूँ। आज तो मैंने डाल दिया है क्योंकि आज मैंने सुबह, जैसे मैं बोलता हूँ सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और अब मैंने अपलोड भी कर दिया। आप देख लेना, आज का लेक्चर आ गया आपका। कल नहीं आएगा आपका, ठीक है, परसों फिर आ जाएगा। तो जो हमारी डेडलाइन सेट है टीओसी की, वो 20 तक कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, उस चीज़ की टेंशन मत लो आप। और वर्स्ट केस में हो भी सही तो एक आध दिन आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मेरा जो एम है हम उसको आराम से फुलफिल कर देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।